हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में हम टू पोर्ट नेटवर्क के एच पैरामीटर के विषय में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई टू पोर्ट नेटवर्क दिया हो तो उसके एच पैरामीटर को हम इस तरह इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें H11, H12, H21 और H22 इसके एच पैरामीटर हैं। एच पैरामीटर को लिखने के लिए वोल्टेज V1 और करंट I2 को करंट I1 और V2 के फॉर्म में लिखते हैं, जिसकी इक्वेशन यहाँ पास लिखी गई है। यहाँ V1 वोल्टेज को H11 I1 करंट एट इनपुट और प्लस H12 V2 वोल्टेज एट आउटपुट के फॉर्म में दर्शाया गया है। करंट I2 को हम लिख सकते हैं H21 I1 प्लस H22 V2। यहाँ H11 की वैल्यू को V1 बाई I1 से कैलकुलेट की जा सकती है जब हम V2 को जीरो कर दें। क्योंकि हमने यहाँ पास V2 वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि V2 जीरो है तो वोल्टेज यहाँ शॉर्ट हो गया है। तो सिंस वोल्टेज यहाँ शॉर्ट हो गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। क्योंकि V1 और I1 दोनों इनपुट के पैरामीटर्स हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। H12 को निकालने के लिए हम V1 बाई V2 फाइंड आउट करते हैं व्हेन I1 को जीरो कर दें। इस इक्वेशन में देखिए, अगर हम I1 को जीरो कर दें तो हमें H22 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, H12 इक्वल टू V2 बाई V1। क्योंकि हमने यहाँ करंट I1 को जीरो कर दिया है, यहाँ करंट I1 को जीरो कर दिया तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इनपुट, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। अगर हमें V2 बाई V1 मिलता तो हम उसे बोलते वोल्टेज गेन। क्योंकि हमें V1 बाई V2 मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। इसी तरह H21 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास हमने V2 को जीरो कर दिया। इस इक्वेशन में देखें, अगर हम V2 को जीरो करते हैं तो ये टर्म जीरो हो गया, तो यहाँ से H21 की वैल्यू निकलेगी I2 बाई I1। क्योंकि हमने आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पास V2 इक्वल टू जीरो कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। क्योंकि यहाँ पास I2 बाई I1 मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। इसी तरह H22 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पास I1 को जीरो कर देंगे, H22 की वैल्यू हो जाएगी I2 बाई V2। क्योंकि हमने I1 को जीरो कर दिया है तो ये इनपुट ओपन सर्किट हो गया, इसलिए हम बोलते हैं इसे ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। क्योंकि इसमें केवल आउटपुट के पैरामीटर्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस। और आई वाई वी को एडमिटेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से इसको एडमिटेंस बोला गया है। आइए देखते हैं कि अगर हमें टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क को हटा के उसके इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पास इनपुट पे V1 और I1 है, एक H11 जो इनपुट इम्पिडेंस है उसको हम यहाँ पास ऐड करेंगे, और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इनपुट पे और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे, और एक एडमिटेंस कनेक्ट करेंगे H22 एट आउटपुट पे, और आउटपुट के वोल्टेज हमारे V2 और I2 हैं। सो इस तरह से हम किसी टू पोर्ट नेटवर्क के अगर एच पैरामीटर दिए हैं तो इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जब भी बीजेटी या मॉसफेट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें एच पैरामीटर के इस इक्विवेलेंट सर्किट का बहुत ही उपयोग होता है, इसलिए इस सर्किट के विषय में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कि अगर हमें इनपुट इम्पीडेंस निकालना हो किसी टर्मिनेटेड टू पोर्ट नेटवर्क का, जब उसका एच पैरामीटर दिया हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, Zin इक्वल टू V1 बाई I1। इस सर्किट से हम देख सकते हैं कि अगर हमें इनपुट इम्पीडेंस चाहिए तो यहाँ पास वोल्टेज अपॉन करंट V1 बाई I1 होना चाहिए, तो इसलिए हमने लिख दिया Zin इक्वल टू V1 बाई I1। ये हमें एच पैरामीटर मालूम होने पे टू पोर्ट नेटवर्क की इक्वेशंस होती हैं, जिनको हम इक्वेशन और इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अगर हम आउटपुट पे देखें तो यहाँ पास V2 की वैल्यू होगी माइनस I2 इंटू ZL, तो यहाँ हमने लिख लिया माइनस I2 इंटू ZL। सो I2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस V2 बाई ZL। इस I2 की वैल्यू को सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, तो यहाँ पास ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस V2 बाई ZL इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये लिखी गई है। अब इस V2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये I1 इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन लेके इधर V1 के डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो यहाँ हमें मिल जाएगा V1 बाई I1, जो कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो गई, H11 माइनस H12 इंटू H21 इंटू ZL अपॉन 1 प्लस H22 ZL। तो ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू हो गई किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क की, अगर उसके एच पैरामीटर दिए हुए हैं। अगर हमको ये फार्मूला याद है तो कभी भी क्वेश्चन में यदि इनपुट इम्पीडेंस के विषय में पूछा जाता है तो डायरेक्टली हम रख सकते हैं, या तो फिर जब हम बीजेटी को सॉल्व करेंगे तो उस समय अगर हमें ये फार्मूला मालूम है तो इस फार्मूले को रख के और जो भी H12 H21 के पैरामीटर और ZL की वैल्यू जो दी रखी है उनकी वैल्यूज़ को पुटअप करके हम डायरेक्टली इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।